ऐसे बहुत सारे भाई बहन मिल जाएंगे आपको, जो लोग नए नए मसीह में आते हैं और उनके पति या पत्नी वो प्रभु को नहीं जानते हैं और वो विरोध करते हैं कि तुम कलीसिया मत जाओ, प्रार्थना मत करो। इवन मैं जब कलीसिया जाती हूँ तो ऐसे बहुत सारे भाई बहन मिलते हैं, मैं उनके बातें जब सुनती हूँ, जब पूछती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन बोलते हैं कि मेरा पति वो प्रभु को नहीं जानते और मुझे भी बहुत गाली गलौज करते हैं और मुझे भी बहुत विरोध करते हैं कि तुम क्यों कलीसिया जा रही हो, प्रार्थना मत करो। तो आज हम पति और पत्नी के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है सुनेंगे कि एक पत्नी का व्यवहार चाल चलन कैसा होना चाहिए अपने पति के प्रति, एक पति का चाल चलन व्यवहार कैसा होना चाहिए एक पत्नी के प्रति। तो आइए देखते हैं। 1 पतरस 3 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि उनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी। अतः तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु में आते हैं, लेकिन उस चाल चलन में हम ढल नहीं पाते, प्रभु के जैसे चाल चलन रख नहीं पाते, हमारे मन में विनम्रता नहीं होता। जो एक नम्र व्यक्ति होना चाहिए, परमेश्वर के दया से, परमेश्वर के भांति जो नम्र व्यक्ति होना चाहिए हमारे जीवन में, जो दीनता प्रभु के जैसे हमारे जीवन में होना चाहिए, वैसा हम अपने आप को नहीं ढला पाते हैं। इसीलिए इसका बैड इफेक्ट हमारे पति के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम नम्र बने, कैसे हम दीनता बने, अपने आत्मा के कैसे डेवलप कर सके, कैसे हम व्यवहार को अच्छा कर सके। सारी चीजों के ऊपर हम जब ध्यान देते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे हमें बनना चाहिए कि जैसे एक गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता, मन की दीनता हमारे अंदर होना चाहिए, ना कि सिर्फ साज श्रृंगार करके सजावट, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गहने पहनना, दिखावट करना। परमेश्वर को ये भाता नहीं। परमेश्वर को तो यही बात सिर्फ भाता है कि कैसे हम गुप्त में अपना मनुष्यत्व को बढ़ाते हैं, कैसे हम अपने अंदर नम्रता को लाते हैं, कैसे हम अपनी दीनता को जाए रखते हैं, ना कि घमंड दिखा के। तो ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सारी बातें देकर अगर आपका पति भी अगर प्रभु को नहीं जानता है, उसको वचन पता नहीं है, तो भी आपके चाल चलन स्वभाव को देकर वो उसी स्वभाव में खींच जाता है। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें परमेश्वर की भांति अच्छा बनना है, दीन बनना है, नम्रता बनना है और अपने पति के अधीन रहना है, उनको प्यार देना है, सम्मान करना है। ठीक इसी रीति से एक पति के लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। पत्नी को भी जो रेस्पेक्ट चाहिए पति की ओर से, वो सारी चीजें पत्नी को देना चाहिए। तभी एक अच्छा कुशल परिवार बनता है और एक अच्छा संसार बनता है और प्रभु के लिए आप आगे काम करते जाते हो। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये परमेश्वर की ओर से होता है। आजकल ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि शादी होने के बाद
अगर एक पत्नी कहती है कि मुझे पढ़ना है, तो पति के पास पैसा हो या नहीं, वो पूरी ईमानदारी से अपना ड्यूटी करता है और अपनी पत्नी को पढ़ाता है। क्यों? कि वो उसकी इच्छा का सम्मान करता है। और जब पढ़ा लिखा कर वो अगर कुछ बड़े पद में अधिकारी बन जाती है तो पति को भूल जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को नहीं मानती, उस रिश्ते के कदर नहीं करते, समझ नहीं पाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए वचन कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, और हे पतियों, अपने अपने पत्नी के अधीन रहो। आजकल डेट में कोई भी पत्नी अपने पति के अधीन रहना नहीं चाहता और कोई भी पति अपने पत्नी के अधीन रहना नहीं चाहता। अधीन मतलब ये नहीं है कि वो जो कहे आपको चाहे बुरा हो उसको मानना पड़ेगा, नहीं। अधीन मतलब ये होता है कि आप उसका इच्छा का सम्मान करो और वो आपके इच्छा का सम्मान करे। एक दूसरे के इच्छा का सम्मान करो और एक दूसरे को अच्छे से समझो। सेम अगर पति के बात करें तो आज के डेट में पैसों के लिए अपने पत्नी को भी मार देना वो लोग बुरा नहीं समझते और ये पाप कर बैठते हैं। ये भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। किसी का हत्या करना ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, 10 आज्ञा के खिलाफ है कि तू हत्या ना करना। अरे कपल 2 साल भी अपने जीवन नहीं बिताते और अलग हो जाते हैं, तलाक दे देते हैं। ये सब उस लालच के वजह से होता है, परमेश्वर से दूर होने की वजह से होता है, वचन से दूर होने की वजह से होता है। और ये सारी चीज़ों के लिए शैतान फायदा उठाता है। शैतान हमेशा चाहता है कि आपके मन में वो लालच हो, पैसा का लालच हो। वो कभी नहीं चाहता कि पति पत्नी खुशी से रहे और संसार करे। वो हमेशा चाहता है कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो, क्लेश हो। सीधी सी बात है, जिन लोगों के जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं होता, जिनके जीवन में वचन नहीं होता, उनके जीवन में शैतान आसानी से एंट्री करता है। और आप सभी को पता है शैतान का काम क्या होता है। वो कभी एक रिश्ते को बनाए रखने का काम नहीं करता, वो हमेशा तोड़ने का काम करता है। वो जिस घर में एंट्री लेता है, जिसके जीवन में एंट्री लेता है, उस घर में बच्चा का आशीष को रोकता है। क्योंकि उसको पता है कि जब भी परमेश्वर के ओर से एक संतान दिया जाता है, उसको पता है कि कहीं ना कहीं ये आगे जाकर एक पास्टर बनेगा, परमेश्वर का दास बनेगा और करोड़ों लोगों को उद्धार की ओर लेकर जाएगा, परमेश्वर का काम करेगा। इसीलिए शैतान का हमेशा कोशिश होता है कि एक कपल को एक ना होने दे और बच्चे का आशीष ना मिले, इसलिए वो हमेशा घर को तोड़ता रहता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने के लिए इस वीडियो से आपको जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।